जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को लेकर, स्टेटहुड को लेकर और जो डिमोलिशन ड्राइव्स लगातार चल रही हैं उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको इस लाइव सेशन में बताऊंगी। आप साथ साथ अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो जो एलजी मनोज सिन्हा है उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को जल्द स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा और जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पार्लियामेंट में कहा गया और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ये चीज रिपीट की है कि जम्मू कश्मीर को सही वक्त आने पर असेंबली इलेक्शंस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद जो है वो सही वक्त आने पर स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए रिस्टोर होगा। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार खास तौर पर कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से ये मांग उठी कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंट्री की टॉप लीडरशिप की तरफ से दी गई रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर, उन्होंने कहा कि ये सीरियसली ली जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक भी इसको लेकर जो है काफी ज्यादा सीरियस है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो कहा है वो जल्द पूरा होगा। उन्होंने कहा कि असेंबली पोल्स के बाद ही जो है वो स्टेटहुड मिलना था और ऐसा जरूर होगा। रीपोलिंग नहीं हुई, स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई इन असेंबली सेशंस के दौरान, जिसके चलते कि अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर जो है अब वो टेररिज्म का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, जिसके चलते कि अब बहुत जल्द वो टाइम आएगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक प्रोग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक जो कि प्रीवियसली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा था, अब वो प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और एक मोमेंटम जो है उस बैंक के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें भी देखने को मिली है। उन्होंने 2025 अप्रैल 22 को जो पहलगाम अटैक हुआ था उसको लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि इंस्टेंटली जितने भी जो टेररिस्ट उस एक जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको ऑपरेशन महादेव के तहत उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 72 आवर्स के अंदर पाकिस्तान को भी सबक सिखाया गया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक सिग्निफिकेंट जो ड्रॉप डाउन है मिलिटेंसी के अंदर वो देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितने भी सीनियर मिलिटेंट कमांडर्स हैं उन्हें भी एलिमिनेट लगातार किया गया भी है और आगे भी इसी तरीके से किया जाएगा काउंटर टेरर ऑपरेशंस के तहत। मनोज सिन्हा ने आगे कहा कि नार्कोटिक्स, ट्रैफिकिंग और साथ ही साथ टेररिज्म जो है वो इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो इसको लेकर ड्रग स्मगलिंग को लेकर भी और साथ ही साथ मिलिटेंट एक्टिविटीज को लेकर भी लगातार जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो इंटेंसिफाई कर रही हैं अपना जो एक्शन अगेंस्ट ड्रग नेटवर्क है उसको लेकर भी और एफआईआर जो है वो लगातार लॉन्च की जा रही है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से एलजी मनोज सिन्हा ने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान दिया, टेररिज्म को लेकर बड़ा बयान दिया और साथ ही साथ उन्होंने जो एक ड्रग अब्यूज का एक नेटवर्क पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा है और जो ग्राफ है गलत चीजों का वो डाउन जा रहा है और मिलिटेंट एक्टिविटीज जो है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है जम्मू कश्मीर में वो भी कम हो रही है, जिसके चलते कि अब जम्मू कश्मीर के हालात काफी हद तक ठीक हुए हैं, ये कहना है एलजी मनोज सिन्हा का। तो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस मिल जाएगा। और सीएम की अगर बात करेंगे, उन्होंने उनकी भी प्रतिबद्धता पर बात की। उन्होंने कहा कि कई बार उनके साथ भी उनकी वार्तालाप हुई है और टॉप लीडरशिप्स के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं। तो कहीं ना कहीं जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं और एचएम यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह है वो इसको लेकर सीरियस है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस मिलेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।